नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दान करना तो पुण्य का काम माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दान करते समय कुछ ऐसी गलतियां भी बताई गई हैं जिससे दान का महत्व कम हो सकता है। आज हम जानेंगे 20 ऐसी बातों के बारे में जिनका उल्लेख धार्मिक शिक्षाओं और लोक परंपराओं में मिलता है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती बहुत लोग अनजाने में कर बैठते हैं। नंबर 1, केवल दिखावे के लिए दान करना। धार्मिक शिक्षाओं में कहा गया है कि दान का सबसे बड़ा आधार निस्वार्थ भाव है। यदि दान केवल लोगों की प्रशंसा पाने या नाम दिखाने के लिए किया जाए तो उसके आध्यात्मिक महत्व को कम माना जाता है। नंबर 2, अपमान करके दान देना। दान देते समय कठोर शब्द बोलना या सामने वाले को छोटा महसूस कराना उचित नहीं माना जाता। दान के साथ सम्मान और विनम्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। नंबर 3, अपनी क्षमता से अधिक दान कर देना। दान हमेशा अपनी समर्था के अनुसार करना चाहिए। ऐसा दान जिससे बाद में अपने परिवार को कठिनाई हो, संतुलित नहीं माना जाता। नंबर 4, गलत उद्देश्य के लिए दान करना। यदि दान किसी को नुकसान पहुंचाने, अनुचित काम बढ़ाने या स्वार्थ पूरा करने के लिए किया जाए तो उसे उचित नहीं माना जाता। दान का उद्देश्य सदैव भलाई होना चाहिए। नंबर 5, दान देकर बार बार उसका एहसान जताना। धार्मिक परंपराओं में माना गया है कि दान करने के बाद उसका बार बार स्मरण कराना या एहसान जताना दान की भावना को कम कर देता है। नंबर 6, दान के बदले तुरंत फल की उम्मीद करना। दान को व्यवहार की तरह नहीं बल्कि सेवा और करुणा के भाव से करने की प्रेरणा दी जाती है। तत्काल लाभ की अपेक्षा रखने से उसका उद्देश्य बदल जाता है। नंबर 7, अपवित्र या अनुपयोगी वस्तु दान करना। टूटी फूटी, गंदी या बेकार चीज़ किसी को देकर उसे दान मान लेना उचित नहीं माना जाता। दान ऐसी वस्तु का होना चाहिए जो सामने वाले के काम आ सके। नंबर 8, योग्य व्यक्ति की जगह अयोग्य व्यक्ति को दान देना। कोई धार्मिक परंपराएं विवेक के साथ दान करने की सलाह देती है। जहां वास्तव में जरूरत हो वहां सहायक करना अधिक उचित माना गया है। नंबर 9, क्रोध या मजबूरी में दान देना। यदि मन में गुस्सा या दबाव या मजबूरी हो तो दान का भाव शुद्ध नहीं रह जाता। प्रसन्न मन से किया गया दान श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 10, दान करते समय कृतज्ञता का भाव न रखना। दान केवल देने का नहीं बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करने का भी अवसर माना गया है कि उन्होंने हमें किसी की सहायता करने योग्य बनाया है। नंबर 11, गलत समय पर दान करना। कुछ धार्मिक परंपराओं में दान के लिए शुभ अवसरों का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात दान का भाव है, फिर भी कोई लोग विशेष पर्व या शुभ अवसर पर दान को अधिक पुण्यदायी मानते हैं। नंबर 12, बिना सम्मान के दान देना। यदि दान लेते समय सामने वाले को शर्मिंदा या अपमानित किया जाए तो दान का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। इसलिए दान के साथ सम्मान और मधुर व्यवहार भी आवश्यक माना गया है। नंबर 13, केवल अमीर लोगों को दान देना। दान का उद्देश्य जरूरतमंद की सहायता करना माना गया है। इसीलिए जहां वास्तव में आवश्यक हो वहां सहायता करना अधिक सार्थक माना जाता है। नंबर 14, मन में घमंड रखकर दान करना। धार्मिक शिक्षाओं में अहंकार को सबसे बड़ा दोष माना गया है। यदि दान के बाद मन में अभिमान आ जाए तो उसका आध्यात्मिक बहुत कम हो जाता है। नंबर 15, दान करते समय कटु वचन बोलना। मीठे शब्दों के बिना दिया गया दान अधूरा माना गया है। प्रेम और सम्मान के साथ दिया गया छोटा दान भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। नंबर 16, परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर दान करना। धार्मिक परंपराएं संतुलन की शिक्षा देती है। पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखें, फिर अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। नंबर 17, गलत कमाई से दान करना। कई धार्मिक शिक्षाओं में
कहा गया है कि ईमानदारी से कमाया गया धन अधिक पवित्र माना जाता है, इसीलिए दान भी सदाचार से अर्जित धन से करने की प्रेरणा दी जाती है। नंबर 18, दान को सौदा समझ लेना। यदि कोई केवल बदले में लाभ पाने की भावना से दान करे तो उसका भाव बदल जाता है। दान को निस्वार्थ सेवा के रूप में देखा जाता है। नंबर 19, ज़रूरतमंद की आवश्यकता समझे बिना दान करना। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है, इसीलिए सोच समझकर वही वस्तु या सहायता देना अधिक उपयोगी माना जाता है जिसकी वास्तव में आवश्यकता हो। नंबर 20, दान के बाद पश्चाताप करना। यदि दान देने के बाद बार बार ये सोचा जाए कि मुझसे गलती हो गई तो मन अशांत रहता है। धार्मिक परंपराएं प्रसन्न मन और संतोष के साथ दान करने की प्रेरणा देती है। नंबर 21, दान में प्रेम और करुणा का अभाव होना। धार्मिक शिक्षाओं में कहा गया है कि दान का वास्तविक मूल्य उसकी वस्तु में नहीं बल्कि भाव में होता है। यदि दान प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भावना से किया जाए तो छोटा सा दान भी बहुत बड़ा माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दान से पहले मन को बड़ा बनाइए, तब दान का महत्व और बढ़ जाता है। अगर यह विचार आप सभी को पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।